टैक्सी वाले समान ही नहीं है जो टाइम से आए ने उन्होंने समान नहीं सी हैगा आला से समान होंगे ने किश्ती होंदियां ने ट्यूबा होंदियां ने सारा समान होंदा है ड्रोन के जरिए ट्यूबा सुटियां जा सकदियां शुमार समान होंदे ने लेकिन वो समान पैसे जिहड़े ने वो तारे खा जांदे ने गुलामी दस्सिया जा रहा कोई वीडियो के थ्रू नहीं दस्सिया जा रहा कि सर्च ऑपरेशन जारी है कि खत्म घर बह गए दोबारा तनख्वाह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और सवात में होने वाला अफसोसनाक हादसा और उस हादसे के दिलखराश मनाजर मैंने आपको लाहौर से सवात जाकर वो तमाम मनाजर दिखाए जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार था कि ये हादसा किस तरह से पेश आया। यकीनन आप लोगों के बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि ये फैमिली जो दरिया के बीचों बीच खड़ी थी और मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन इनकी मदद को कोई भी ना पहुंच सका। उसके पीछे वजूहात क्या थी? मुकामी जो हुकूमत है वो अपनी इस नाअहली पर पर्दे डालने की कोशिश कर रही थी। किस तरह से इन मरने वाले अफराद की तमाम मैयतें जो है वो सवात से डस्का पहुंचाई गई और इस मुतासरीन फैमिली के साथ हुकूमत ने क्या तावन किया। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे जानते हैं कि ये जो सानिया, ये जो वाक़या इनकी फैमिली के साथ पेश आया, इस हादसे के पीछे जो कसूरवार हैं वो कौन है, क्यों उनके खिलाफ अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। जबकि अगर हम हुकूमत की बात की तो ये इस कदर बेहिस हुकूमत है, वो चाहे पंजाब हुकूमत हो, वो चाहे KPK हो, वो चाहे सिंध हो, लेकिन जब भी कभी किसी आम शख्स पर मुसीबत आई है तो ये हुकूमत के जो ईवानों में बैठे जो हमारे ऊपर जो मसल्लत हुक्मरान हैं, इन्होंने किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया। अगर इस फैमिली को बचाने के लिए जिंदा सही सलामत, जो कि मैं वहां पर जाकर ऐनी शाहिदीन से मुलाकात करके आया हूं, तकरीबन 2 घंटे ये मासूम लोग वहां पर अपनी ज़िंदगी की भीख मांगते रहे, लेकिन हमें और आपको बचाने वाले वो अदारे खरगोश की नींद से ना जाग सके। लेकिन जब ये हादसा हो गया, इन मरने वाले जिनमें बच्चे बच्चियां और ख़वातीन मौजूद थी, जब उनकी लाशें किनारों पर पहुंची तब जाकर हुकूमत को होश आया और हुकूमत ने अपनी मशीनरी वहां पर पहुंचाई और अपनी एक तमाशा वहां पर लगा दिया गया कि अब हुकूमत जो है वो इन अफराद के लिए क्या इक़दाम उठा रही है। 2 घंटे तक वो तस्वीर वो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल है, जिस तस्वीर ने हर दर्द दिल रखने वाले इंसान के ज़मीर को झंझोड़ के रख दिया। लेकिन अगर ज़मीर जागा तो ना जागा इन ईवानों में बैठे हुक्मरानों का, जिन्होंने दूर बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन पर उस वीडियो का तमाशा देखा और फिर उसके बाद वहां उस जाए वक़ूआ पर पहुंचकर मज़ीद तमाशा लगाया गया। हम इस गमज़दा ख़ानदान के साथ मौजूद हैं, इनके जज्बात क्या हैं जब इनके प्यारे यहाँ इनके साथ मिलकर वहाँ सवात तक पहुँचे और वापस उन्होंने जब अपने प्यारों के साथ राब्ता किया तो क्या आखिरी बात हुई थी। और फिर एक कॉल जब इनको आती है और उस कॉल के बाद ये पूरे का पूरा इलाका जो आप अभी भी देख रहे हैं कि लोग किस तरह से गमज़दा हैं, इस पूरे इलाके में कोहराम बर्पा हो जाता है कि ये अचानक से पानी कहाँ से आ गया। दरियाओं में लोगों का जाना या फिर लोगों को जाने की इजाज़त किसने दी। वहाँ जाकर मैंने आपको होटल दिखाए और उन होटल की नाजायज़ तजावज़ात भी दिखाई जो इन इंतज़ामिया की मिलीभगत का एक मुंह बोलता सबूत था। और अब इंतज़ामिया एक दूसरे के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हकीकत अब आप लोगों तक पहुंच चुकी है। हुकूमत ने कुछ ऐसे लोगों को जो है वो मुअत्तल किया जिसका शायद उनके साथ, इस केस के साथ, इस हादसे के साथ कोई लेना देना ना हो। लेकिन मैं ये बड़े दुख के साथ बात करूंगा कि रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी हमेशा से काबिल सताइश रही है, लेकिन इस हादसे के बाद हमें कुछ लोगों ने बताया जो वॉलंटियर तौर पर वहाँ पर काम कर रहे थे, जिनमें कुछ लोगों ने ये बताया कि हमने अपने बच्चों के ज़ेवरात बेचकर ये जो चीज़ें हैं, ये जो जान बचाने वाले जो हिफाजती जो हमारे पास सामान है, ये हमने अपने बच्चों का जेवर बेचकर ख़रीदा है, ये हमें हुकूमत ने लेकर नहीं दिया। एक शख्स जिसका सोशल मीडिया पर बड़ा चर्चा किया जा रहा है कि हिलाल नामी शख्स, जिसने इन मरने वाले अफराद को जिंदा बचाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। लेकिन जिनकी ये जिम्मेदारी थी, जो हमारे टैक्स से अरबों रुपए के टैक्स लेकर ये डकार मार जाते हैं, वो क्यों नहीं जागे, वो क्यों वहाँ पर नहीं पहुँचे
और इन मरने वाले अफराद जो तकरीबन 2 घंटे तक चीखते रहे, चलाते रहे, वो बाप अपने बच्चों को अपने सीने के साथ लगाकर बेबसी की तस्वीर रहा और इस मुआशरे से जो है वो सवाल करता रहा कि हमें बचा लो। लेकिन वहाँ दूर खड़े होकर लोग वीडियो ज़रूर बनाते रहे, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कि हम किसी ऐसे इंसान को फ़ोन कर दें जो शायद तमाम अदारों को इकट्ठा करके वहाँ इन लोगों को बचा सकता था। लेकिन जब आम आवाम की बात आती है तो तब ये हुक्मरान, ये बेहिस हुक्मरान, इनका ज़मीर नहीं जागता, क्योंकि इनका कोई मकसद नहीं होता। और इन मरने वाले अफराद के मरने के बाद अलबत्ता इनको ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि ये इन लाशों पर सियासत करेंगे, जो कि आप अभी भी देख रहे हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो अब पर्दा डालने वाली बातें की जा रही हैं कि ये हादसा किस तरह से, किसकी गफलत से पेश आया, किसने क्यों नहीं बचाने की कोशिश की। तो ये जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, एक नेशनल डिज़ास्टर जो एक महकमा है जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को देखता है, ये उसकी भी जिम्मेदारी थी। ये ना सिर्फ KPK की जिम्मेदारी थी बल्कि ये पाकिस्तानी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। ये पाकिस्तानी इस तरह बेदर्दी से जो उन बेरहम लहरों की नज़र हो गए हैं, इनको बचाने की जिम्मेदारी KPK हुकूमत की नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान की थी, हर उस अदारे की थी जो जान बचाने के लिए जाने तक कुर्बान करने के जो इस तरह के बयानात हैं वो देते हैं। लेकिन 10 लोग इन बेरहम लहरों की नज़र हो गए, लेकिन इनको बचाने के लिए कोई अदारा हरकत में नहीं आया। अभी तक कोई अदारा हरकत में नहीं आया। ECDC और रेस्क्यू 112 के इंचार्ज की सस्पेंड कर देने से इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा, इनके दुख में कमी नहीं आएगी। या फिर अगर आप 15 लाख रुपए का ऐलान करते हैं तो आप इन लोगों से जो है वो राब्ता करें, कई लाखों रुपए आप लोगों को देने के लिए तैयार हैं। क्या उस बदले में आप इनके अफराद को वापस जिंदा ला सकते हैं? नहीं ला सकते। इन लोगों को आपके इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। जब इनको आप लोगों की ज़रूरत थी तब आप लोग सोए रहे, आप लोग AC वाले कमरों में मज़े लेते रहे। लेकिन अब आप तमाशा लगा रहे हैं, ऐलानात किए जा रहे हैं, इनका किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, क्या कहेंगे, ये बड़ा अफसोसनाक हादसा आप लोगों के साथ पेश आया है, 10 अफराद इस दुनिया से चले गए हैं और हुकूमत किसी एक दूसरे पर पर्दा डाल रही है या अपनी कारकर्दगी को छुपाने के लिए जो इस तरह के जो बयानात हैं वो दे रही हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहिए एक दूसरे ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਦੇਣਾ? ਰੈਕਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਟਰੱਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿਊਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਟਿਊਬਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜੇ ਟਿਊਬਾਂ ਜੈਕਾਂ ਜਲੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬਚ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਵਜੇ ਨਹੀਂ 1.5 ਘੰਟਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਘੰਟੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਸਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯਕਸੋਦਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਤੇ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਅਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ? ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆ। ਰੱਸੀਆਂ ਤੱਕਰ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਰੱਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਰੱਸੀਆਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਜੈਕਟ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੇ 15-20 ਫੁੱਟ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਿਆ 1000 ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਰੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਸਮਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ? ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਮਾਨ ਦੀ, ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਜਿਹਨੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫੜਨ ਕਿ ਖਰੀਦਿਆ ਸਮਾਨ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੈਕਸੂ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੈਕਸੂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੜਨ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਿਆ। ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੇ ਮੁਤਮਈਨ ਹੋ? ਮੁਤਮਈਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਹਾਲ ਹੋਏਗਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ, ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੈ ਵੇ,
ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਬਸ ਇਹੀ ਤਲਾਸ਼ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਜਾਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਰਦਾਨ ਦਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਕਲਾਮੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਖਤਮ ਘਰ ਬੈ ਗਏ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਰ KPK ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਨ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਇਹੀ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੱਟ ਰੱਖ ਲਓ।